हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में जैसा कि हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह बेंड कर जाती है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर। तो इस तरह से जब ये बेंडिंग होगा तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो हमारा एटमॉस्फेयर भी एक मीडियम है, और जब लाइट का बेंडिंग हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है तब हम इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स when refraction take place by atmosphere is called atmospheric refraction। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बहुत सारे नेचुरल जो फेनोमेनन हैं, जैसा कि तुम देखते हो स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आते हैं, और स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है उसके पेरेंट पोजीशन से कम होता है। दैट मीन्स स्टार जहां पर है जो उसका एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों होती है, इसके बारे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि अर्थ के चारों तरफ ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। अर्थ के नज़दीक का जो एयर होता है थोड़ा अधिक हीटेड होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं इसका टेम्परेचर कम होते चला जाता है। तो टेम्परेचर में चेंजिंग के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होते रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई यदि हॉट एयर है तो हॉट एयर है तो यहां पर एयर दूर दूर होता है, यानी कि ये रेयर मीडियम होता है। और जब रेयर मीडियम होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा, और जो कोल्ड प्लेस है तो वहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। तो जब कोई लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो लाइट का कंटिन्यूअस बेंडिंग होता है, और कंटिन्यूअस बेंड होने के कारण ये लाइट कर्व हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई स्टार है, और जब स्टार लाइट जब हमारे इस एटमॉस्फेयर में इन करती है तो एटमॉस्फेयर में इन करने के करते ही इसमें कंटिन्यूअस लाइट का बेंडिंग होता है, और कंटिन्यूअस लाइट के बेंडिंग होने के पीछे रीजन जैसा कि अभी हम बता चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है तो कंटिन्यूअस बेंड करती है, और कंटिन्यूअस बेंड करने के कारण ये लाइट कर्व हो जाती है। और कर्व होने के कारण जब यहां पर कोई ऑब्जर्वर जब इस स्टार को देखता है तो ये स्टार हमें यहां से आता हुआ लाइट यहां से आता हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स स्टार यहां पर दिखाई देता है, जबकि स्टार का एक्चुअल पोजीशन ये है। तो इस एक्चुअल पोजीशन और ये अपेरेंट पोजीशन, तो अपेरेंट पोजीशन जो है वो ठीक एक्चुअल पोजीशन के ऊपर है, यानी कि ये ऊंचा दिखाई देता है। दूसरा चीज हम लोग जो देखते हैं कि आखिर स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो स्टार के ट्विंकल करने के पीछे भी रीजन यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब ये स्टार लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो ये कर्व हो जाती है। और एक चीज और,
हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, टाइम टू टाइम इसका टेम्परेचर चेंज होते रहता है, मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड इसका टेम्परेचर चेंज करते रहता है। और जब इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूअस चेंज होगा। और कंटिन्यूअस चेंज होने के कारण सपोज करते हैं कि पहले लाइट हमें यहाँ से आ रही, माने ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर देख रहा था तो स्टार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने के कारण ये अब थोड़ा सा इस तरह से कर्व हो जाता है और ये लाइट हमें अब यहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स ये स्टार यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर कुछ ही सेकंड के बाद ये स्टार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि स्टार का जो पोजीशन है ये फ्लैक्चुएट करता हुआ नजर आता है। कभी यहां पर स्टार दिखाई दिया, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, इस तरह से ये फ्लैक्चुएट करता हुआ नजर आता है। दैट मीन्स स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आते हैं। लेकिन यहां पर दूसरा चीज देखते हैं कि आखिर प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। प्लेनेट के ट्विंकल नहीं करने के पीछे रीजन है कि स्टार के रिस्पेक्ट में प्लेनेट हमारे अर्थ से काफी नजदीक है। सपोज करते हैं कि एक प्लेनेट यहां पर है और जब नजदीक है, जब अर्थ के काफी नजदीक है तो ये बड़ा साइज का दिखाई देगा, बिगर साइज। और बिगर साइज के होने के कारण अब क्या होता है कि जब यहां इस प्लेनेट से जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जब आती है तो यहां भी इस लाइट का भी बेंडिंग होगा और लाइट के बेंडिंग इस तरह से कर्व पाथ पर होगा। लेकिन ये बड़ा होने के कारण ये मामूली थोड़ा सा ऊपर ये यहां पर दिखाई देता है। दैट मीन्स ये इसका फ्लक्चुएशन उतना होता है जिसको हमारी आंख नोटिस नहीं कर पाती है, यानी ये नोटिसेबल नहीं होता है। अननोटिसेबल नहीं होने के कारण प्लेनेट अपने पोजीशन पर ही दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी प्लेनेट टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो यहां पर तो यह था कि आखिर प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इसका एक ही चीज है कि प्लेनेट के नहीं टिमटिमाने के पीछे रीजन है इसका सबसे नजदीक होना और इसका बड़ा साइज दिखाई देना। और बड़ा साइज के दिखाई देने के कारण जब ये एटमॉस्फेयर में जब चेंजिंग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होता है तो इसका भी फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन इसका फ्लक्चुएशन जो होता है ये नोटिसेबल नहीं है। अननोटिसेबल नहीं होने के कारण ये अपने पोजीशन पर दिखाई देते हैं, एक ही जगह दिखाई देते हैं। दैट मीन्स ये टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तीसरा चीज है कि सनराइज के 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लगते हैं और सनसेट हो जाने के बाद भी ये 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यह हमारी अर्थ है और अर्थ का ये होरिजन है। मॉर्निंग में जब ये सन होरिजन के नीचे होते हैं और जब इससे स्टार लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इन करता है तो ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट बिकम कर्व और ये लाइट कर्व हो जाती है। और कर्व होने के कारण ये लाइट यहां से आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये होरिजन के ऊपर से आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि सन हमारा यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये 2 मिनट का यहां समय लगता है। फिर सनसेट जब होता है तो सनसेट में जब सन हमारा होरिजन के नीचे आ जाते हैं
और जब इससे लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वही चीज यहाँ पर मान ये एटमॉस्फेयर के कारण ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लाइट बिकम कर्व, और कर्व होने के कारण ये अभी भी सन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि सनलाइट हमें यहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना और 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहना, यानी कि डे टाइम में यदि देखा जाए तो डे टाइम में 4 मिनट इंक्रीज कर जाता है, 2 मिनट यहाँ पर और 2 मिनट यहाँ पर, यानी 4 मिनट हमारे डे टाइम में इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो रीजन है 4 मिनट बढ़ने का, ये मेन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े रिफ्रैक्टिव ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें और भी कुछ नेचुरल फेनोमेनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।